Hello students, welcome to the third part of our lecture series on sets. ओके तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या देखा था? कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को अच्छे से देखा था. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे ए एंड बी टू सेट्स है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए क्रॉस बी. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी. ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स. ठीक है, और ए क्रॉस बी एक्चुअली क्या है? इट इज़ अ व्हाट? सेट. इट इज़ अ व्हाट? सेट. ठीक है, ये भी एक ऑपरेशन ही है, क्रॉस प्रोडक्ट. ठीक है, जैसे यूनियन ऑपरेशन देखा था, इंटरसेक्शन ऑपरेशन देखा था, डिफरेंस ऑपरेशन देखा था. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स. ठीक है, कोई भी आप सेट्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन कर लो, रिजल्ट हमेशा एक क्या मिलेगा? सेट ही मिलेगा. ठीक है, जैसे दो नंबर्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन करो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? एक नंबर मिलता है. ठीक है, सिमिलरली आप सेट्स के बीच में कोई भी ऑपरेशन करो, रिजल्ट हमेशा एक क्या मिलेगा? सेट ही मिलेगा. ठीक है, जैसे आपने 5+2 किया. ठीक है, you are having two numbers 5 and 2 and you have added the numbers. Okay, so what operation you are performing? You are performing the addition operation, and what is the result of this operation? You will get 7. ठीक है, तो that means दो numbers के बीच में आपने ऑपरेशन किया और आपको एज ए रिजल्ट एक नंबर ही मिला. ठीक है, तो सिमिलरली आपका जो ऑपरेशंस बिटवीन सेट्स है वो भी आपको एज ए रिजल्ट क्या देगा? एक सेट ही प्रोवाइड करेगा. ठीक है, जैसे ए यूनियन बी. ए यूनियन बी एक क्या है? सेट है. ए इंटरसेक्शन बी वो भी एक क्या है? सेट है. ए डिफरेंस बी वो भी एक क्या है? सेट है. सिमिलरली ए क्रॉस बी भी क्या है आपका? एक सेट. ठीक है, और अगर ये सेट है, सेट मीन्स व्हाट? डेफिनेटली इट इज़ अ व्हाट? कलेक्शन. ठीक है, तो ये जो सेट है ये किसका कलेक्शन होगा? कलेक्शन ऑफ ऑल द, और यू कैन से इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल व्हाट? ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स को कैसे लिखते हो आप? कुछ भी लिख लो, लेट्स से एक्स कोमा वाई और ए कोमा बी. ठीक है, ऐसे लिखते हो ऑर्डर्ड पेयर्स. ठीक है, जो आपका एक्स कहाँ से आएगा? एक्स आएगा सेट ए से, और वाई कहाँ से आएगा? वाई आएगा सेट बी से. ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी. ठीक है, क्लियर हो गया? और ये जो रिजल्ट आया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ सेट ए एंड बी. क्लियर है? तो यहाँ पे मैंने दो सेट कंसिडर किया है, ए जिसका एलिमेंट्स है ए बी सी. ठीक है, और बी जिसका एलिमेंट्स है 1 2. ठीक है, तो आप अगर यहाँ से ए क्रॉस बी निकालते हो, ठीक है, ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा? सेट आएगा. तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो गया. तो अभी देखो ऑर्डर्ड पेयर्स क्या क्या बनेगा? फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट ए से, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट बी से. ठीक है, तो सेट ए का एक एलिमेंट ले लो, लेट्स से ए. ठीक है, ए के साथ ए किसके साथ बनाएगा? 1 के साथ एंड 2 के साथ भी, है कि नहीं? तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है. उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर कौन सा होगा? ए कोमा 2. क्लियर है? सिमिलरली बी को ले लो, बी कोमा 1, उसके बाद बी कोमा 2. क्लियर है? एंड फाइनली कौन सा एलिमेंट बचा? सी. सी कोमा 1 एंड सी कोमा 2. ओके, सो दिस इज योर व्हाट? ए क्रॉस बी. अल्टीमेटली ए क्रॉस बी आपको क्या दे रहा है? सर इट इज गिविंग मी द सेट ऑफ all the possible ordered pairs. Set of all the possible ordered pairs from the where the elements are from set A and B. ठीक है, और जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपको मिला, ठीक है, ए कोमा 1 ए कोमा 2. ठीक है, देखो ए कोमा 1 ए कोमा 2. ठीक है, बी कोमा 1 बी कोमा 2. ठीक है, सी कोमा 1 सी कोमा 2, ऐसे मिला. ठीक है, तो दिस ऑर्डर्ड पेयर्स हियर यू कैन सी दैट द कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है वो सब कौन से सेट से बिलोंग कर रहा है? सेट ए से. ठीक है, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? सेट बी से. क्लियर हो गया? तो सिमिलरली अगर आप बी क्रॉस ए निकालते हो, बी क्रॉस ए निकालते हो, तो इन दैट केस ये भी एक क्या बनेगा? सेट बनेगा. सेट ऑफ व्हाट? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन एलिमेंट्स ए एंड बी. लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट बी से, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा? सेट ए से.
क्लियर हो गया? ओके, तो यहाँ पे ए क्रॉस बी को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे लिख सकते हो? देखो, ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है? जो आपका ए क्रॉस बी है, इट इज़ द व्हाट? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी. It is the what? Set of all possible ordered pairs between the elements of sets A and B such that देखो ऑर्डर्ड पेयर्स का तो पॉसिबल कलेक्शन होगा ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा? सच दैट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड द सेकेंड कोऑर्डिनेट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी. क्लियर हो गया? तो ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी सच दैट the first coordinate is an element of A and the second coordinate is an element of set B. क्लियर हो गया? ठीक है, तो सिमिलरली B क्रॉस A को क्या बोल सकते हो? B क्रॉस A is again the what? Set of all possible ordered pairs between the elements of A and B such that the first coordinate is an element of set B. इस बार क्या होगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा? सेट B से आएगा and the second coordinate is an element of set A. क्लियर हो गया? ओके, तो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है, अगर इसको आप सेट ए क्रॉस बी, इसको अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो क्या होगा? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो ये क्या है? सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑफ ऑल एक्स कोमा वाई, ठीक है, सच दैट एक्स कहाँ से आ रहा है? एक्स बिलोंग्स टू सेट ए एंड वाई बिलोंग्स टू सेट बी. क्लियर हो गया? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए क्रॉस बी इन सेट बिल्डर फॉर्म. क्लियर हो गया? सिमिलरली बी क्रॉस ए का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज अगेन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कोमा वाई, यस और नो, सच दैट इस बार क्या होगा? एक्स कहाँ से आएगा? एक्स is from set B and Y is from set A. क्लियर है? So this is the definition of B cross A. क्लियर है? So ये डेफिनेशन हम लोगों ने कहाँ पे लिखा? सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है. और अगर आप लैंग्वेज के टर्म्स पे लिखना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? A cross B is the set of all possible ordered pairs between the elements of A and B such that the first coordinate is an element of set A and the second coordinate is an element of set B. क्लियर है? ओके, तो इसको आप और एक वे में भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है. तो और एक डेफिनेशन आप लिख सकते हो. तो ऐसे कैसे होगा? यहाँ पे इफ A and B are two non-empty sets, ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स. देखो, जब भी आप ए क्रॉस बी डिफाइन करोगे हमेशा फर्स्ट यू विल हैव टू टेक ए एंड बी, बोथ ए एंड बी एज ए व्हाट? नॉन एम्प्टी सेट, मतलब नल सेट नहीं होना पड़ेगा. अगर मान लो लेट्स से, देखो क्यों बोला मैंने ये कंडीशन, लेट्स से ए आपका है 1,2 एंड बी आपका एम्प्टी सेट बन गया, ठीक है, बी आपका नल सेट है, ठीक है, 5 है. तो इन दैट केस आपका ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा? देखो ए क्रॉस बी क्या है? पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स है ना. तो 1 किसके साथ पेयर बनाएगा? किसी के साथ भी नहीं, बिकॉज बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, यस और नो, ठीक है. और 2 किसके साथ बनाएगा? 2 भी किसी के साथ नहीं बनाएगा. तो दैट मीन्स यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स तो पॉसिबल ही नहीं होगा, यस और नो, ठीक है. तो अगर आपको ए क्रॉस बी डिफाइन करना है तो डेफिनेटली आपको ए एंड बी दोनों क्या लेना पड़ेगा? नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा. अगर आपके पास एम्प्टी सेट, खाली सेट बन गया तो एक सेट में एलिमेंट है लेकिन अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर बनाना है ना. ऑर्डर्ड पेयर मतलब आपको 2 एलिमेंट चाहिए. एक एलिमेंट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट बी से आएगा, है कि नहीं. ए के पास एलिमेंट है, बी के पास एलिमेंट नहीं है, तो आप पेयर कैसे बनाओगे? क्लियर हो गया? ठीक है, ये पेयर्स बनाना पॉसिबल नहीं होगा. तो दैट मीन्स इन दैट केस ए क्रॉस बी में कोई एलिमेंट रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल ही नहीं हुआ, ठीक है. तो इन दैट केस ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू अगेन 5, ठीक है. तो ए क्रॉस बी इन दैट केस क्या हो जाएगा? 5. ए क्रॉस बी हो या फिर बी क्रॉस ए हो तब भी दोनों क्या हो जाएगा? 5. क्लियर है? तो ए
और बी, इन दोनों में से अगर कोई भी एक सेट एम्प्टी सेट बन गया, नल सेट बन गया, तो इन दैट केस उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, एक नल सेट ही बनेगा। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना पॉसिबल ही नहीं होगा। यस और नो, ठीक है। तो अगर ए और बी में से कोई भी एक सेट नल सेट बन जाता है तो उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक नल सेट ही होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे डेफिनेशन में इसीलिए मैंने पहले क्या लिया, इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, देन सेम है आपका, देन द सेट ऑफ ऑल ordered pairs, then the set of all ordered pairs आप कैसे भी लिखो, x, y या फिर a, b लिखो, ठीक है। सच दैट अगर आप a क्रॉस b को डिफाइन करना चाहते हो तो x कहाँ से आएगा, a से, और y कहाँ से आएगा, b से, ठीक है। और b क्रॉस a को लेना चाहते हो तो x आएगा b से, y आएगा a से, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे a क्रॉस b को डिफाइन करना चाहता हूँ, सेम ही है, ठीक है। तो सच दैट x कहाँ से आएगा, x belongs to A and y belongs to B is called the what, Cartesian product of A and B, ठीक है। तो if A and B are two non-empty sets, then the set of all ordered pairs देखो x, y such that x belongs to A and y belongs to B is called as the what, Cartesian product of set A and B, ठीक है। और इसको कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B। क्लियर हो गया, ठीक है। और आपको ये डेफिनेशन तो मिल गया सेट बिल्डर फॉर्म में, A क्रॉस B इज इक्वल टू व्हाट, सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट x belongs to A and y belongs to B। क्लियर है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशंस देखते हैं। देखो, तो मैंने एक सेट लिया ए कोमा बी एंड बी 1, 2, ठीक है। ए क्रॉस बी निकालोगे तो A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, B क्रॉस ए निकालोगे तो 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, ओके। तो एंड इन केस ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, व्हाइल डिस्कसिंग द ऑर्डर्ड पेयर्स, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट the ordered pairs, let's say 2, 3 and 3, 2, they are two different ordered pairs, okay, they are not the same, okay। if you exchange the position of the coordinates, okay, if you exchange the elements of the coordinates, तो in that case they become a different ordered pair, ठीक है। तो 2, 3 is not same as 3, 2, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे देखो ए क्रॉस बी, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑर्डर पेयर्स, A, 1, A, 2, B, 1, B, 2, ठीक है। लेकिन बी क्रॉस ए में क्या आ रहा है, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B, ठीक है। 1, A and A, 1 they are not the same, 1, B and B, 1 they are not the same, A, 2 and 2, A they are not the same, B, 2 and 2, B again they are not the same। क्लियर है, दे आर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में जो एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड बी क्रॉस ए में जो एलिमेंट्स है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो गलती से भी ये मत करना, नंबर्स के केस में हो जाता है सर, नंबर्स के केस में दिस 2 into 3 and 3 into 2 they are representing the same product because multiplication is commutative in case of numbers, ठीक है, रियल नंबर्स के केस में। लेकिन यहाँ पे सेट्स का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपका नंबर्स का प्रोडक्ट होता है उससे ये कंसेप्ट रिलेट मत करना, ठीक है। यहाँ पे जो आपका A क्रॉस B है, ठीक है, इट इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्लियर है, A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A क्रॉस B में जो ऑर्डर्ड पेयर्स है, B क्रॉस A में अलग ऑर्डर्ड पेयर्स है, हालांकि द एलिमेंट्स आर सेम, A में जो एलिमेंट है B में भी वही एलिमेंट्स है, यस और नो। तो A क्रॉस B और B क्रॉस A बनाने के लिए आपको सेम ही एलिमेंट्स यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन ऑर्डर्ड पेयर्स सिंस अलग अलग बन रहा है, देखो A, 1, 1, A दे आर टू डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स, यस और नो। आई हैड ऑलरेडी डिस्कस दैट थिंग इन द फर्स्ट क्लास इटसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जो A क्रॉस B आ रहा है फाइनली, वो B क्रॉस A से कंप्लीटली अलग है, ठीक है। तो दैट मीन्स आवर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज़ आप देख सकते हो,
ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, क्लियर है। बी क्रॉस ए में 1 2 3 4, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो हमेशा सेम होगा, ठीक है। जो कार्डिनल नंबर जिसको बोलते हैं आप किसी भी सेट का, लेट्स से एन ऑफ ए, इसको आप क्या बोलते हो, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेट ए इज कॉल्ड एज द कार्डिनल नंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर सेट, ठीक है। जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में वो सेम होगा, ठीक है। तो सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप क्या लिख सकते हो, एन ऑफ ए क्रॉस बी द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्रॉस बी, ठीक है, और आई कैन से द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक है। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम रहेगा, ठीक है। हाँ, दोनों सेट अलग अलग है लेकिन दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सिंपल है, ए में कितना एलिमेंट्स है, 2 है, बी में कितना एलिमेंट्स है, यहाँ पे भी 2 एलिमेंट्स है, यस और नो। तो दैट मीन्स एन ऑफ ए इक्वल टू एन ऑफ बी आप लिख सकते हो, यस और नो। लेकिन ए एंड बी सेम सेट है क्या, नहीं है, यस और नो। ए में एलिमेंट्स अलग है, बी में एलिमेंट्स अलग है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स जो आपका कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए होगा वो हमेशा सेम होगा, क्लियर है। लेकिन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए दोनों सेट अलग अलग होगा, सेट वाइज दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों का नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा क्या होगा, सेम होगा। कितना एलिमेंट्स है सर, ए क्रॉस बी में जितना है बी क्रॉस ए में भी उतना ही है, क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ओके। थर्ड ऑब्जर्वेशन देखो, थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या लिया था, ए क्रॉस बी कब फाई होगा, ए क्रॉस बी कब फाई होगा, मतलब ए क्रॉस बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है। मैंने थोड़ा देर पहले इसको एक्सप्लेन किया था। देखो, ए क्रॉस बी कब फाई होगा, जब आइदर ए और बी फाई होगा, यस और नो। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू फाई इफ एंड ओनली इफ आइदर ए इक्वल टू फाई, अगर ए नल सेट बन गया है कि नहीं, लेकिन बी में एलिमेंट्स है, तब भी आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी फाई होगा, बिकॉज ए क्रॉस बी तो बन ही नहीं पाएगा ना, ऑर्डर्ड पेयर्स बन ही नहीं पाएगा, यस और नो, ठीक है। तो आइदर ए इक्वल टू फाई और यू कैन से ए नल सेट नहीं है, बी नल सेट है, क्लियर है। अगर कोई भी एक सेट नल सेट बन जाता है तब आपका ए क्रॉस बी भी क्या होगा, ए क्रॉस बी भी आपका क्या हो जाएगा, एक नल सेट बनेगा, क्लियर है। या फिर दोनों सेट नल सेट बनने से तो ए भी नल सेट है, बी भी नल सेट है, तो तब तो आपका क्या होगा, ए क्रॉस बी नल सेट ऑब्वियसली होगा। लेकिन अगर एक सेट भी बन जाता है नल सेट, तब भी आपका ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, एक नल सेट ही बनेगा, क्लियर है, ओके। तो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, लेट्स से एन ऑफ ए इक्वल टू पी, ठीक है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कितना एलिमेंट्स कंटेन करेगा ए क्रॉस बी, ठीक है। एन ऑफ ए इक्वल टू पी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू पी, एन ऑफ बी इक्वल टू लेट्स से क्यू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू सिंपली पी इंटू क्यू, क्लियर है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इक्वल टू सिंपली पी इंटू क्यू, और यू कैन से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ए में कितना एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट है, यस और नो, और बी में कितना है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 4, तो 4 एलिमेंट्स ही है ए क्रॉस बी में, यस और नो, क्लियर है। और सिमिलरली बी क्रॉस ए में भी क्या होगा, 4 एलिमेंट्स होगा, एंड ऑलरेडी मैंने ये बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए, क्लियर है। लेट्स से ने एक एग्जांपल ले लिया, ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू लेट्स से 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट्स होगा, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है, 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितना है, 4, तो दैट इज 12, तो दैट मीन्स इन टोटल यू विल हैव 12 ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, और आई कैन से इन बी क्रॉस ए, ठीक है। बी क्रॉस ए में भी कितना होगा, 12 ऑर्डर्ड पेयर्स ही प्रेजेंट होगा, क्लियर है,
समझ में आ गया। अब ऐसे भी देख सकते हो, एक इसके साथ बनेगा 1 2 3 4, तो टोटल कितना हो गया 4। सिमिलरली बी भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएगा 4, ठीक है। सिमिलरली सी भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएगा, तो इन टोटल कितना मिला आपको 12 मिला, यस और नो, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी विल बी ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। क्लियर है? ओके, नाउ लेट अस कम टू द फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ आइदर ए और बी is infinite, if either a or b is infinite, okay, and other is a non empty set, then a cross b is infinite। क्लियर है? तो दैट मीन्स देखो, ए और बी में से अगर कोई भी एक नल सेट बन जाता है तो ए क्रॉस बी भी क्या होता है, नल सेट होता है। सिमिलरली अगर ए और बी में से कोई भी एक क्या है, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट मतलब जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट ही बनेगा, ठीक है। ऑब्वियस है ना। लेट्स से ए में आपका क्या है 1 2, ठीक है, और बी आपका इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो 1 के साथ कितना ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, आप लिख भी नहीं सकते। 2 के साथ कितना पॉसिबल होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरे ए क्रॉस बी में आपका कितना एलिमेंट्स है सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर कोई भी एक सेट आपका इनफाइनाइट बन जाता है, आइदर ए और बी, कोई भी एक सेट अगर इनफाइनाइट बन जाता है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे आपका नल सेट के केस में था, अगर ए और बी में से कोई भी एक अगर नल सेट बन जाता है तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा, एक नल सेट ही होगा। सिमिलरली ए क्रॉस बी में अगर कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट है तो आपका ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो दीज आर सम स्मॉल ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव डेराइव्ड फ्रॉम द डिस्कशन, ठीक है। लेट्स से आपको सेट ए दिया है 1 2 3, ठीक है। तो आपको बोला है कि लेट्स से ए आपको दिया है 1 2 3, ठीक है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट, इस बार बी सेट नहीं दिया है, आपको दिया है कि आप ए के साथ ही ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालो, ठीक है, ए क्रॉस ए निकालो, ठीक है। सेम वही चीज़ है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। ए क्या है आपका 1 2 3, अच्छे फॉर्मेट में लिखना, ठीक है, ऐसे क्रॉस किसके साथ, ए के साथ ही 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 किसके साथ बनाएगा, 1 2 3, यस और नो, तो 1 1 1 2 1 3। सिमिलरली 2 किसके साथ बनाएगा, 2 1 2 2 2 3, ठीक है। और यहाँ पे 3 किसके साथ बनाएगा, 3 1 3 2 एंड 3 3। क्लियर हो गया? तो दिस इज योर ए क्रॉस ए। क्लियर है? तो ए खुद के साथ ही प्रोडक्ट हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स है, यस और नो। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ए के पास कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स। क्रॉस किसके साथ लेना है, ए के साथ ही लेना है, तो ए के साथ अगेन कितना एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स, तो 3 इंटू 3 कितना होगा, 9। इन टोटल यू आर हैविंग 9 एलिमेंट्स। क्लियर है? ओके। तो यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट दिया है कि ऑर्डर पेयर लिखने का कैसे लिखा जाता है, ठीक है। तो दैट कंसेप्ट इज योर कंसेप्ट ऑफ ट्री डायग्राम, ठीक है। तो ट्री डायग्राम के हेल्प से कैसे हम लोग ऑर्डर पेयर्स को लिखते हैं, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। एरो वेरो देख के आपको घबराना नहीं है, आप सिंपली, ये सिंपल कंसेप्ट है, आप सिंपली एक बार देख लो, ठीक है। ए इक्वल टू लेट्स से आपको दिया 1 2 3, ठीक है। बी इक्वल टू लेट्स से 9 10, ठीक है। तो अभी देखो आपको निकालने दिया है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए क्रॉस बी मतलब फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से आएगा, ठीक है। तो ए के पास कौन सा एलिमेंट है, एक तो है 1, एक तो है
2 एंड एक है 3, ठीक है। तो 1 किसके साथ पेयर बनाएगा, ठीक है, 1 बनाएगा पेयर 9 एंड 10 के साथ, ठीक है। तो 1 जिसके साथ पेयर बनेगा आप उसको एरो से दिखाओ। तो 1 पेयर बनाएगा 9 के साथ और 10 के साथ, क्लियर है, समझ में आ गया। सिमिलरली 2 किसके साथ बनाएगा, 2 भी 9 के साथ एंड 10 के साथ, ठीक है। 3 किसके साथ बनाएगा सर, 9 के साथ और 10 के साथ, क्लियर है। तो यहाँ से 1 जब 9 के साथ बनाएगा कौन सा बनेगा 1,9, ठीक है। तो 10 के साथ 1,10, 2 जब बनाएगा 2,9, 10 के साथ 2,10, 3 जब बनाएगा 3,9 और 10 के साथ 3,10, ठीक है। तो आपको कितना मिला 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दीज आर द पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्लियर है, समझ में आ गया, सिंपल है। दिस इज योर व्हाट ट्री डायग्राम, ठीक है। ट्री डायग्राम के हेल्प से आप कैसे आप ये ऑर्डर पेयर्स बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको बी क्रॉस ए निकालने को दिया है, सेम ही है कि नहीं। पहले आप कौन सा एलिमेंट लोगे, बी का एलिमेंट्स लोगे, सुनो बी का एलिमेंट्स क्या क्या है, एक तो है 9 एंड एक है आपका 10, क्लियर है। आपने ऐसे लिख लिया बी सेट को पहले, उसके बाद 9 किसके साथ बनाएगा, ए के एलिमेंट्स के साथ, तो एरो के साथ आप लगाओ, 9 1 के साथ, 9 2 के साथ, 9 3 के साथ। सिमिलरली 10 किसके साथ बनाएगा 1 के साथ, 2 के साथ एंड 3 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा 9,1, यहाँ से क्या बनेगा 9,2, यहाँ से क्या बनेगा 9,3, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा 10,1, यहाँ से क्या बनेगा 10,2, यहाँ से क्या बनेगा 10,3, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ व्हाट ट्री डायग्राम, क्लियर है, समझ में आ गया। और यहाँ पे जो लाइक आपका एरो दिख रहा है, एरो क्या दिखा रहा है कि इट इज़ इंडिकेटिंग द मेथड ऑफ टेकिंग पेयर्स, ठीक है। तो जब भी आपको किसके साथ पेयर बनाना वो दिखाना है तो आप उसको क्या कैसे दिखाओगे, एरो के साथ, ठीक है। तो पहले आप जो फर्स्ट सेट है उसको ऐसे लिख लो, उसका एलिमेंट्स को ऐसे लिख लो, उसके बाद जो एलिमेंट्स है वो किसके किसके साथ पेयर बनाएगा उसको आप एरो के साथ ऐसे दिखाओ, ठीक है। जैसे 1 9 के साथ 10 के साथ, 2 9 के साथ 10 के साथ, 3 9 के साथ 10 के साथ, ठीक है। सिमिलरली बी क्रॉस ए में फर्स्ट किसका एलिमेंट्स आएगा, बी का, 9 एंड 10 लिख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद 9 किसके साथ बनाएगा 1 2 3 के साथ, 10 1 2 3 के साथ, क्लियर है। और फाइनली यू आर हैविंग दीज आर द ऑर्डर्ड पेयर्स, क्लियर है, ओके। तो अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स देखा है, ठीक है। अगर मान लो आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स दिया है तो आप कैसे करोगे, सेम कंसेप्ट है, ठीक है, सेम कंसेप्ट है। तो अगर 2 सेट्स था तो आपके पास क्या मिला था, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ए कॉमा बी, यहाँ पे क्या मिला था आपको, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और अगर आप 3 सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हो तो इन दैट केस आपको जो मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, 3 है ना तो इसीलिए विल कॉल इट एज ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है, TRIPLET, ठीक है। इसको क्या बोलते हो, ऑर्डर्ड पेयर, और इसको क्या बोलोगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट फॉर्म होगा, ठीक है। तो आप कैसे दिखा सकते हो इसको, डेफिनेशन ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है, ये आपका नोटेशन हो गया। लेट्स से 3 सेट है ए बी सी, तीनों का आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हो तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से, सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, बी से, एंड थर्ड एलिमेंट कहाँ से आएगा, सी से, ठीक है। तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, सेम डेफिनेशन है लेकिन ऑर्डर्ड पेयर के जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट आ जाएगा, ठीक है। और सेम वही ऑर्डर फॉलो होगा, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आएगा, ए से, सेकेंड एलिमेंट बी से, थर्ड एलिमेंट सी से, ठीक है। तो इट इज़ द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स सच दैट फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए, second element belongs to set B and the third element belongs to set C, ठीक है। सिमिलरली मान लो आपको दिया है B क्रॉस C क्रॉस A, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, सेम 3 का प्रोडक्ट है ना, तो ये भी क्या होगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट होगा,
सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल ऑर्डर ट्रिपलेट सच डेट, फर्स्ट एलिमेंट इस बार कहाँ से आएगा, बी से आएगा, है कि नहीं, बी फर्स्ट में है, ए बिलोंग्स टू बी, सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आएगा, सी से आएगा, बी बिलोंग्स टू सी, एंड द थर्ड एलिमेंट कहाँ से आएगा, सेट ए से आएगा, सी बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपको पेयर के जगह इस बार क्या बनाना पड़ेगा, ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, पेयर के जगह इस बार ट्रिपलेट बनाना पड़ेगा। क्लियर है, तो आपको ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, और कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी विल बी इक्वल टू व्हाट, जैसे आप लोगों ने पेयर के साथ लिखा था वैसे ही होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी। क्लियर हो गया, सेम सेम कंसेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 सेट कंसिडर किया है, सेट ए कॉमा बी, सेट बी पी क्यू आर, एंड सेट सी 1,2। ठीक है, तो आपको बोला है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो। ठीक है, तो ए क्या है आपका, ए कॉमा बी क्रॉस बी क्या है आपका, पी कॉमा क्यू कॉमा आर क्रॉस सी क्या है आपका 1,2। तो पहले आप ए क्रॉस बी निकाल लो, ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए बनाएगा पी के साथ, ए कॉमा पी कॉमा ए बनाएगा क्यू के साथ, ए कॉमा क्यू ए बनाएगा आर के साथ। ठीक है, उसके बाद बी बनाएगा पी के साथ, बी बनाएगा क्यू के साथ, और बी बनाएगा आर के साथ। ठीक है, ये आपको क्या मिला, ए क्रॉस बी, लेकिन आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है ना, तो ये आपका हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या है 1,2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ए कॉमा पी किसके साथ आएगा, 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ए पी 1, ए कॉमा क्यू 1 के साथ, ए क्यू 1, ए कॉमा आर 1 के साथ, ए कॉमा आर कॉमा 1, सिमिलरली बी कॉमा पी कॉमा 1, बी कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा 1, उसके बाद बी कॉमा आर कॉमा 1। ठीक है, 1 के साथ हो गया, उसके बाद 2 के साथ बनाएगा, यस और नो, तो ए कॉमा पी कॉमा 2, उसके बाद ए कॉमा क्यू कॉमा 2, ए कॉमा आर कॉमा 2, बी कॉमा पी कॉमा 2, बी कॉमा क्यू कॉमा 2, एंड बी कॉमा आर कॉमा 2। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। कितना एलिमेंट्स है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ए में कितना है 2, बी में कितना है 3, और सी में कितना है 2। ठीक है, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 12। क्लियर हो गया, तो इन टोटल यू आर हैविंग 12 एलिमेंट्स। क्लियर है, समझ में आ गया, तो these are the possible ordered triplets of a क्रॉस बी क्रॉस सी। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ए से, सेट ए से, सेकेंड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट बी से, एंड थर्ड एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, सेट सी से। क्लियर हो गया, सो दिस इज योर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है, तो इसको देखो, इसको ट्री डायग्राम के हेल्प से कैसे लिखते हैं देखो, तो फर्स्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है ना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो फर्स्ट किसका एलिमेंट्स आएगा, ए का। ठीक है, तो ए का एलिमेंट्स लिखो आप, यहाँ पे है आपका ए और यहाँ पे है आपका बी। ठीक है, तो ए किसके साथ बनाएगा, ए बनाएगा आपका पी के साथ, ए बनाएगा आपका क्यू के साथ, ए बनाएगा आपका आर के साथ। ठीक है, सिमिलरली बी भी बनाएगा आपका पी के साथ, थोड़ा टेढ़ा हो गया ये, अब अच्छे से लिख लेना, बी बनाएगा आपका क्यू के साथ, एंड आर बी बनाएगा आपका आर के साथ। क्लियर हो गया, तो सिमिलरली पी किसके साथ बनाएगा, 1 के साथ एंड 2 के साथ। सिमिलरली क्यू भी आपका बनाएगा 1 के साथ 2 के साथ, आर भी बनाएगा आपका 1 के साथ 2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो बी पी 1 के साथ 2 के साथ,
BQ1 के साथ 2 के साथ, BR1 के साथ 2 के साथ, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा, AP1, यहाँ से क्या निकलेगा, AP2, सिमिलरली AQ1, AQ2, AR1, AR2। देखो आपको सिंपली ये चेन देखना है, AP1, AP2, AQ1, AQ2, AR1, AR2। यहाँ पे क्या होगा, BP1, BP1, यहाँ पे क्या होगा, BP2, BP2। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, BQ1, BQ2, BR1, BR2। ऐसे फाइनली आप लिख लेना। क्लियर है? सो दिस इज द ट्री डायग्राम फॉर द सेट A क्रॉस B क्रॉस C। क्लियर है? तो चलो आज का लेसन यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो आप थोड़ा प्रैक्टिस करो, ट्री डायग्राम को प्रैक्टिस करो, ऑर्डर पेयर को कैसे लिखते हैं वो प्रैक्टिस करो, ऑर्डर ट्रिपलेट को कैसे लिखते हैं वो प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो छोटा छोटा ऐसे सेट्स लेके आप लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट्स व्हिच आई हैड ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। So thank you. We'll meet in the next session. Okay, bye.